आदेश आदेश मेरे वृषभ राशि के मित्रों, आपने थंबनेल देख लिया होगा। राहु का माया जाल समाप्त, 3 महीने के लिए अंधकार दूर। अभी 3 महीने क्यों कहा? क्योंकि अभी राहु का जो गोचर होगा पिछली राशि में वो 18 मई को होगा। तो राहु ने इन अक्टूबर 23 के बाद आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें दी हैं। अब उन दिक्कतों को राहु देवता दूर करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो राहु का ट्रांजिट ही नहीं हुआ तो कैसे देंगे। देखिए, राहु की डिग्री बहुत कम हो गई है और इस जो अब इनकी सिचुएशन है, जो इस अवस्था है, इस अवस्था में राहु देव आपको देने के लिए तत्पर हैं, बशर्ते कि आप लेने वाले चाहिए मेरे मित्रों। देखिए, सबसे पहले एक सरसरी नजर डालते हैं कि अक्टूबर 2023 के बाद राहु ने आपसे क्या क्या लिया, आपको क्या क्या दिया, और अब ये इन 3 महीनों के अंदर आपको क्या क्या देने वाले हैं। वृषभ राशि से राहु का गोचर 11वें भाव में चल रहा था, तो 11वें भाव में बैठ करके सबसे पहले तो इन्होंने आपको बेफजूल की यात्राएं दी। अब बेफजूल क्यों कह रहे हैं? अब जैसे कि आपने सपोज कीजिए अक्टूबर 23 के बाद 50 यात्राएं की, तो उन 50 यात्राओं में से 10 यात्रा ही आपके लिए सफल हुई, बाकी की 40 यात्रा का आपको या तो कोई फल नहीं मिला, और अगर फल मिला भी तो आपकी उस अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिला जिसकी आपने अपेक्षा की थी। कमेंट्स करके बताना मेरे मित्रों, और डीपली प्रोडक्शन करके बताते हैं ये सब चीजें, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आप भी कमेंट्स किया कीजिए, बताया कीजिए कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। दूसरी बात, राहु देवता ने अक्टूबर 2023 के बाद आपके प्रेम संबंधों को पूरी तरीके से हिला करके रख दिया। जो प्रेमी युगल हैं वो इस चीज को कमेंट्स करके बताएं कि हाँ, उनके प्यार की जो दुनिया थी उसमें एक तूफान सा आया नहीं, उसमें एक इस तरह की स्थिति आई कि वो समझ नहीं पाए क्या करें। अब यह तो विच्छेदात्मक स्थिति बन गई, या फिर ऐसा हो गया कि यार हम नहीं बोलेंगे, तुम नहीं बोलोगे, दोनों अपने अपने ईगो में रहे, और कुल मिलाकर के प्रेम संबंधों की दुनिया में खटास आई। बहुत से लोगों का तो प्रेम संबंध टूट ही गया होगा, उनको पता भी नहीं चला होगा कि यार आखिर हुआ क्या। ये सब राहु का मायाजाल है, ना तो प्रेमी की गलती थी ना ही प्रेमिका की गलती थी, बस राहु ने ऐसा मायाजाल चला कि समझ ही नहीं आया कि यार कहां से किस तरीके से बंधन टूटने तक की नौबत आ गई। वहीं अक्टूबर 2023 के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनके जीवन में भी बड़ी अजीब व गरीब स्थिति आई होगी। उनको ऐसा लगा होगा कि यार उन पर किसी प्रकार की कोई नजर लग गई, मतलब पढ़ ही नहीं पाए होंगे, कंसंट्रेशन ही नहीं कर पाए होंगे। एक एकाग्रता होती है ना विद्यार्थी जीवन की, जो सबसे बड़ी कुंजी होती है वो होती है एकाग्रता। जब आप एकाग्रचित होकर के किसी चीज पर दिल लगाते हैं, मन लगाते हैं, पढ़ते हैं, तभी तो वो चीज आपको याद होती है ना, तभी तो आप उसके स्पेशलिस्ट बनते हैं। लेकिन राहु ने आपको भ्रम की स्थिति में रखा कि अभी यार ये पढ़ाई करनी है, अभी सपोज यार मैथ पढ़ना है, अरे नहीं यार मैथ नहीं यार साइंस पढ़ते हैं, अरे यार साइंस को छोड़ो ना, आर्ट को देखते हैं। मतलब सब्जेक्ट वाइज ही आपको कंफ्यूज कर दिया कि आप करें क्या। स्ट्रीम लेने की बात आई तो स्ट्रीम लेने में भी आप कंफ्यूज हो गए, आप खुद से फैसला नहीं ले पाए कि आपके लिए क्या बेहतर होगा, आप किस चीज को सर्वश्रेष्ठ रूप में समझ सकते हैं और उसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। प्रेम संबंध को खराब किया। अब सुनिए, संतान भाव में भी राहु देवता ने अपना नेगेटिव प्रभाव दिया। बहुत से लोगों की संतान जो है, वृषभ राशि वालों की जो संतान है
वो गलत रास्ते पर गई होगी, गलत सोसाइटी उसने पकड़ ली होगी, मतलब कहीं ना कहीं अपने माता पिता के लिए चिंता का सबब उनकी संतान अक्टूबर 2023 के बाद मेरे मित्रों बनी होगी। कमेंट्स करके बताइए यार, आप लोग जो जो चीजें हम बता रहे हैं वो चीजें लिखिए कि हाँ जी, हाँ एस्ट्रो शाबर मित्र जी हमारे साथ हुआ है, हाँ शाबर मंत्र साधक प्रवीण जी हमारे साथ हुआ है। जब आप लोग हमें बताएंगे कि हम जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जो ज्योतिषीय सलाह दे रहे हैं वो आपके ऊपर सटीक बैठ रही है, तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। हम और आगे आपके लिए अलग अलग तरह की चीजें निकाल करके लाएंगे ज्योतिष के पटल से। संतान को लेकर के चिंता हुई। अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा राहु ने वृषभ राशि वालों को दंश दिया वो दिया भैया दाम्पत्य जीवन का। दाम्पत्य जीवन तबाह किया, दाम्पत्य जीवन में विच्छेदात्मक स्थिति लाई, पति पत्नी बेवजह में एक दूसरे से अलग हो गए, शक की खाई बहुत ज्यादा गहरा गई और इसी शक के चलते रिश्तों में दरार मेरे मित्रों यदि आपके आई है तो समझ लीजिए कि राहु आपकी कुंडली में आपको अच्छा फल नहीं दे रहा। अब 3 महीने के लिए जो अंधकार दूर हो रहा है, इसमें राहु की जो स्थिति हो गई है वो ऐसी हो गई कि उसके अंदर मन तो है, अभी से वही जो उसकी एक कहते हैं ना व्यक्तित्व होता है, राहु का व्यक्तित्व है भ्रम को फैलाना, विच्छेद कराना, लेकिन अब उनके अंदर राहु देवता के अंदर इतनी ताकत नहीं बची कि वो जो माइंड में उनके विचार चल रहे हैं उनको वो पूर्ण कर सके। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, जो आपकी यात्राएं कराएंगे वो कहीं ना कहीं अब सफलता की ओर बढ़ेंगे। दूसरी बात, प्रेम संबंधों को जो वो खराब किए थे अब उनको दोबारा से संजोने का मौका आपको मिल सकता है मेरे मित्रों। अब ब्रेकअप आपका हो गया था, अब दोनों एक दूसरे से दूर रहने लगे थे, तो दोनों ही ओर से थोड़ा थोड़ा यदि आप झुकेंगे तो आपका वो संबंध, जो प्रेम संबंध था, वो दोबारा से जुड़ने की संभावनाएं इस गोचर काल के दौरान अर्थात इन 3 महीनों के दौरान बन जाएंगे। शिक्षा को लेकर के जो कंफ्यूजन आपके मन में आ रहा था, शिक्षा को लेकर के जो दूरी आ रही थी, जो एकाग्रता की कमी आपके अंदर हो रही थी मेरे मित्रों वृषभ राशि वालों, वो एकाग्रता अब आपके अंदर आएगी। आप खुद से फैसला ले पाएंगे कि आपके लिए अब क्या सही है। आपके अंदर एक चीज आएगी कि यार ये मेरे लिए बेहतर हो सकता था, मैंने इस चीज को यदि दूसरी चीज को चुना तो ये गलत है, अब मैं इसको चेंज कर दूंगा। तो ये जब अपने अंदर की आप क्वालिटी को जान जाते हैं तो उसी वक्त आपका भाग्य उदय हो जाता है, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं पहचान पाएंगे हम दुनिया को क्या समझेंगे। सबसे पहले खुद को पहचानना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। संतान आपकी गलत रास्ते पर चल गई थी, संतान आपके लिए चिंता का सबब बनी हुई थी, तो वहां भी अब आपको पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज दिखाई देंगी। संतान को अब आपको संभालने का मौका है और पति पत्नी के रिश्ते में जो दरार आ रही थी उन दरारों को भी अब आप दूर कर पाएंगे आपसी सौहार्द से, क्योंकि राहु का मायाजाल हट गया, वो शक हट जाएंगे, जो बेवजह के शक थे वो सब हटेंगे। अब राहु को और ज्यादा पॉजिटिव करने के लिए क्या करें, तो भैया सबसे बढ़िया उपाय आपको बताते हैं राहु को पॉजिटिव करने का। अपने घर के द्वार पर शाम के समय जो आपका गेट है, अब हम मेन गेट की बात नहीं कर रहे, जिस रूम में आप रहते हैं सोते हैं उस गेट के बाहर दोनों तरफ मिट्टी का दीपक, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, दोनों तरफ मिट्टी के दीपक में थोड़ा थोड़ा कपूर रखिए और शाम के समय यानी कि सूर्य अस्त के थोड़ी देर बाद, आधा पौन घंटे बाद उस कपूर को जला दीजिए। तो जो राहु की नेगेटिविटी है वो गायब हो जाएगी, पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी और राहु का मायाजाल आपके जीवन से पूरी तरीके से दूर होने के संकेत बनेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने इस एस्ट्रो शाबर मित्र को अपनी प्रार्थना में याद रखिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।